अब गठबंधन के अपने सहयोगी राहुल गांधी की राह पर वो चल पड़े हैं। दरअसल राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के बाद तेजस्वी ने भी बिहार में अपनी जन विश्वास यात्रा की शुरुआत कर दी है और इस दौरान में आज वो सीवान पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार पर पाला बदलने के बाद पहली बार जमकर हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार बुजुर्ग हो गए हैं और अब उनसे बिहार चलने वाला नहीं। यही नहीं, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी से हाथ जोड़कर माफी मांगी थी, इसलिए उन्होंने 2022 में नीतीश कुमार के साथ में गठबंधन किया था। और सिर्फ नीतीश ही नहीं बल्कि तेजस्वी ने बीजेपी पर भी जोरदार हमला बोला। यानी नीतीश ही नहीं बल्कि तेजस्वी यादव को जब मौका मिला तो बीजेपी को भी घेर लिया और कहा कि बीजेपी वॉशिंग मशीन के साथ साथ डस्टबिन भी हो गई है और वह सभी दलों के कूड़े नेताओं को भी अपनी पार्टी में शामिल कर रही है। तेजस्वी ने क्या कहा, पहले वो सुन लेते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी बुजुर्ग हैं, उनका सम्मान है, वो आदरणीय थे, आदरणीय है, आदरणीय रहेंगे, लेकिन वो पुराने ख्यालात के अब उनसे बिहार चलने वाला नहीं है। 5 साल में 5 उप मुख्यमंत्री, पहले दूगो कोई और थे, अब दूगो कोई और है। पुराने वाले सुशील मोदी गजब हाल है। शपथ लिए, फिर 22 में शपथ लिए, फिर 24 में शपथ लिए और अभी भी 2 साल बाकी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि आरजेडी पहले एमवाई की पार्टी कही जाती थी, लेकिन अब आरजेडी बाप की पार्टी है, जिसमें बी का मतलब है बहुजन, ए का मतलब है अग्रणी, दूसरे ए का मतलब है आधी आबादी यानी महिला और पी का मतलब है पुअर यानी कि गरीब जनता। हालांकि सिवान की इस यात्रा पर बीजेपी ने सवाल भी दागे, क्योंकि सिवान में उनके मंच पर पार्टी के तमाम नेताओं के साथ सिवान से पूर्व सांसद और आरजेडी के नेता शहाबुद्दीन का एक शूटर भी नजर आया, जिसे लेकर बीजेपी ने तेजस्वी और आरजेडी पर सवाल दागने भी शुरू कर दिए। हालांकि आरजेडी के नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शाहाब सभा स्थल पर नहीं पहुंची। बताया यह जा रहा है कि शहाबुद्दीन के निधन के बाद से ही आरजेडी और शहाबुद्दीन के परिवार की दूरियां बढ़ती जा रही हैं और अब इतनी बढ़ चुकी है कि हिना वहाब सिवान में तेजस्वी के कार्यक्रम तक में नहीं पहुंची। तेजस्वी ने यह यात्रा 20 फरवरी को मुजफ्फरपुर से शुरू की थी और उनकी यह यात्रा कुल 33 जिलों से होकर गुजरेगी, जो कि 1 मार्च को समाप्त भी हो जाएगी। अब बात क्योंकि तेजस्वी यादव की यात्रा की हो रही है, तो जरा समझिए कि किस तरीके से राहुल गांधी की न्याय जोड़ो यात्रा की तरह वो भी अब आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं।